नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ को सीधे इंपैक्ट करती है ये खबर, क्योंकि ये खबर उनके प्रचार प्रसार से जुड़ी हुई है, उनके पीआर से जुड़ी हुई है। मगर कहानी क्या है, हम आपको दिखा रहे हैं। एक बहुत ही सनसनीखेज आदेश दिखा रहे हैं और उस आदेश का लबोलबाब ये है कि पीआर का टेंडर, सूचना के पीआर, सूचना जो प्रचार प्रसार के लिए टेंडर देता है कि योगी आदित्यनाथ का प्रचार प्रसार करना है, योगी सरकार की योजनाओं को फैलाना है, वो बहुत महत्वपूर्ण टेंडर होता है। आप यूं समझिए कि योगी सरकार जो भी करती है, साल भर जो भी किया धरा है, सबकी प्रचार प्रसार जय जयकार सब इसी में होता है और इस टेंडर को रद्द कर दिया गया है। बात यही नहीं है, रद्द क्यों किया गया है ये सबसे महत्वपूर्ण है। और वहीं पर सवाल उठता है कि योगी आदित्यनाथ के अपनी सरकार में, उनके अपने विभाग में, उनकी नाक के नीचे ये चल क्या रहा है, ये बड़ा सवाल है। पहले मैं आपको खबर बता दूं और आपको बताऊंगा वजह क्या है, क्यों ये हुआ है और इसका असर क्या होगा। ये दोनों चीजें बहुत दिलचस्प है। कहानी आसान भाषा में समझिए। 22 दिसंबर 2025 यानी सिर्फ एक दिन पहले एक आदेश जारी होता है सीएम ऑफिस से। हम उस आदेश की एक झांकी आपको दिखा रहे हैं। यह आदेश डायरेक्टर सूचना एवं जनसंपर्क जो विशाल सिंह है उनके नाम जारी होता और इस आदेश में कहा जाता है कि जो पीआर एजेंसी वैल्यू 360 कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड आपने एक साल के लिए जो चुनी है टेंडर करके, उसको 12 करोड़ 27 लाख, रिपीट कर रहा हूं, 12 करोड़ 27 लाख पर एक साल का काम दिया है। ये पिछली एजेंसी से बहुत ज्यादा है। इसको रद्द किया जाता है। वित्तीय अनुशासन के तहत इस निविदा को निरस्त किया जाता है। नए सिरे से पीआर एजेंसी का आप चयन करें। ये कहानी बहुत बड़ी है। आप आसान भाषा में इसको समझाता हूं मैं। योगी आदित्यनाथ के प्रचार प्रसार के लिए, अब आप कहेंगे कि योगी सरकार के लिए, ठीक है, आप योगी सरकार भी कह सकते हैं और सरकार का मतलब ही योगी आदित्यनाथ है इस दौर में, इसलिए आप योगी आदित्यनाथ भी कह सकते हैं। तो योगी आदित्यनाथ के प्रचार प्रसार के लिए एक पीआर एजेंसी चुनी जाती है, सूचना विभाग चुनता, हर साल चुनता है। मतलब ये कोई आज की कहानी नहीं है। जब से सरकार बनी है यूपी में, पंडित गोविंद वल्लभ पंत के जमाने से सूचना विभाग अपना काम कर रहा है। शक्लें अलग रही लेकिन विभाग रहा है और उसका जिम्मा है कि प्रचार प्रसार सरकार का करना है। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ साल 2017 से आए हैं, तब से सूचना विभाग की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और जो एजेंसियां उसमें काम करने को आती हैं पीआर के लिए, सोशल मीडिया के लिए, उनकी भी अहमियत बहुत बढ़ गई है। मगर इस बार जो नए डायरेक्टर हैं विशाल सिंह, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ कीमत पर टेंडर दे दिया। कैसे दे दिया आप सोचिए, एक साल के लिए, और ये मैं आपको सीएम कार्यालय के आदेश से पढ़ के बता रहा हूं, एक साल के लिए एक कंपनी पीआर एजेंसी नाम है वैल्यू 360 कम्युनिकेशन 12 करोड़ 27 लाख एक साल के लिए दे दिया। अब यही बात चर्चा का विषय बन गई। इतनी ज्यादा चर्चा बनी, इतना सवाल उठा कि आखिरकार वित्तीय, ये लिखा हुआ है आदेश में सीएम ऑफिस के, वित्तीय अनुशासन के तहत इसको निरस्त कर दिया गया है। अब आप सोचिए कितना बड़ा टेंडर ये दिया गया। यही काम हमारे पास जो जानकारी है, जब पिछली जो एजेंसी थी वो यही काम करती थी करीब 3 करोड़ 20 लाख के करीब। 3 करोड़ 20 लाख में यही काम पहले होता था और उसको दे दिया गया 12 करोड़ 27 लाख, यानी करीब 4 गुना ज्यादा कीमत पर दे दिया गया। हम ये लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि सूचना में क्या चल रहा है। हम लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि सूचना में योगी सरकार की जय जयकार के नाम पर, योगी आदित्यनाथ की जय जयकार के नाम पर क्या पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। ये 12 करोड़ 27 लाख रुपए कहां से आते हैं? कैसे आपने एक एजेंसी को इतना रुपया साल भर के लिए देने का कमिटमेंट कर लिया? किससे पूछ के कर लिया? और बड़ी बात यह है, इस महकमे का जो जिम्मा है वो खुद योगी आदित्यनाथ के पास है। खुद योगी आदित्यनाथ इस महकमे के मंत्री भी हैं और उस महकमे में यह हुआ है। अब एक कहानी में और आपको बताता हूं, बात सिर्फ पीआर की नहीं है। एक और एजेंसियां सोशल मीडिया के लिए भी हायर की गई है। उसके लिए हम आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। 19 करोड़ के लगभग का टेंडर दिया गया है सोशल मीडिया के लिए, यानी कि पीआर के लिए करीब 12 करोड़ 27 लाख और सोशल मीडिया के लिए 19 करोड़। तो ये करोड़ों में टेंडर जा रहे हैं जय जयकार और प्रचार प्रसार के लिए। और यहीं पर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ये योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे क्या हो रहा है। उनको ये कैसे पता नहीं चला अभी तक
कितनी बड़ी राशि का 12 करोड़ 27 लाख का एक टेंडर दे दिया गया, जो पिछली बार की एजेंसी की तुलना में 4 गुना था। यानी कि क्या ऐसा तो नहीं है कि नौकरशाह गुमराह कर रहे हैं, या फिर योगी आदित्यनाथ जब कहीं से कोई बात जहन में ला दी जाती है तो उनको पता चलता है, अगर ना ला दी जाए तो पता भी नहीं चलता है। तो अफसरों ने पहले क्यों नहीं बताया? और मैं आपको एक बात और बता दूं, सूचना के इन जिम्मेदार अधिकारियों से सीएम तकरीबन रोज ही मिलते हैं। सुबह इनकी रोज मीटिंग होती है 9 बजे, वहां पर सीएम के साथ बैठना होता है, सारी चीजें बताई जाती हैं। ये जो एजेंसियां, यहां तक हमने एक खबर आपको बताई थी बीच में कि एजेंसियों का प्रेजेंटेशन तक सीएम की मौजूदगी में किया गया है कि सीएम को बता के किया जाए। तो आपने ये बता के किया था, ये जो 12 करोड़ 27 लाख रुपए आपने दिए इस वैल्यू 360 कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड को पीआर करने के लिए योगी आदित्यनाथ का या उनकी सरकार का, जिससे अब रद्द कर देना पड़ा है, ये क्या आपने बता के दिया था या आपने अंधेरे में रख करके दिया था? ये रद्द क्यों करना पड़ा? क्या ये आदेश योगी आदित्यनाथ के सीएम ऑफिस का है या दिल्ली से कहा गया है कि ये शिकायत आई है, इस पर एक्शन लीजिए? ये क्या है? और सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि इस तरह का कोई भी फैसला मैं जो वर्किंग में समझता हूं और दूसरे लोग भी, जिम्मेदार लोग समझते हैं, सूचना में कोई भी ऐसा फैसला अगर होगा तो आप बगैर उच्च लेवल पर लूप में लिए हुए बगैर कर नहीं सकते हैं। आखिरकार विशाल सिंह ने फैसला कैसे किया? क्या अपने आप कर लिया? और अगर अपने आप कर लिया तो इसमें तो विशाल सिंह की भी भूमिका है, वो भी जांच के दायरे में आ जाती है। विशाल सिंह के बारे में जानकारी और दे दूं, इसके पहले अयोध्या में थे नगर आयुक्त, हमने स्टोरी की थी। वहां पर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर जो अयोध्या में हुआ था, वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। किस तरह से वहां की ऑडिट रिपोर्ट हमने दिखाई थी कि उस ऑडिट रिपोर्ट में गदर कट गया था, इस कदर अनियमितताओं की बातें सामने आई थी। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को काम दे दिए गए थे, जो काम हुए नहीं उनके भुगतान कर दिए गए थे। ऐसे डॉक्यूमेंटेशन सामने आए थे कि लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली थी, और कितनी सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑडिट के लिए मांगने पर भी नहीं दिए गए थे। ये वही विशाल सिंह हैं, अब यहां पर हैं, यहां टेंडर रद्द किया गया। और मैं आज इसके पहले भी कई बार टेंडर रद्द करने के बाद जाकर के विशाल सिंह एक कंपनी चुन पाए थे, और वहां भी अब टेंडर रद्द होगा क्योंकि अत्यधिक है। सवाल उठ रहा है कि क्या इन सब की जांच होगी? सूचना में क्या चल रहा है, इस पर कोई जांच बिठाई जाएगी? ये आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, ये टैक्स का पैसा है, क्यों नहीं इसमें जवाबदेही तय की जाती है? क्यों नहीं जिम्मेदारी तय की जाती है? और क्या पीआर, प्रचार प्रसार और जय जयकार के नाम पर ये आम आदमी जो टैक्स दे रहा है, जो अपनी गाढ़ी कमाई से कुछ हिस्सा सरकार के खाते में डाल रहा है, क्या ये उसके ख्वाबों के साथ में, उसकी उम्मीदों के साथ में और उसके लगातार कम होते बजट के साथ में खिलवाड़ नहीं है? असली सवाल तो यही है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।